आप तो मुझे बताओ ये लड़की कौन थी और ये सब हो क्या रहा है। वो तेयंग थी, जंकुक की सेक्रेटरी। जंकुक और तेयंग एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, पर इन दोनों को अभी तक अपने प्यार का एहसास नहीं था। और जब एहसास हुआ तो ये सब हो रहा है। भाई ये सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है ना। नहीं हो भी, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। जंकुक ने तेयंग को अभी तक जितनी डांट लगाया ना, उसके बाद तेयंग से इतना गुस्सा तो वो डिजर्व करता ही है। भरोसा रखो जंकुक पे, वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। वैसे हम सब यहाँ जिस काम के लिए मिले वो काम तो याद है ना सबको। मेरे बिना क्या काम कर रहे हो तुम लोग, मुझे भी बताओ। ये लो, आ गया भाभी का चमचा। ओ आइए मिस्टर युनवू, आपकी सुबह हो गई। आपको नहीं लगता आप यहाँ के एक ज्यादा ही आराम करने लगे हैं? हाँ चिमी, तू भी ना। तुझे तो मेरी हर चीज से प्रॉब्लम है और मुझे तो इस इंसान से ही प्रॉब्लम है। भाई एक काम कीजिए, आप लोग चलिए, मैं डेकोरेशन के लिए कुछ फ्लावर्स लेके आता हूँ। डेकोरेशन? कोई पार्टी वार्टी होने वाली है क्या? जी नहीं मिस्टर युनवू, जिमिन भाभी का पुराना घर बहुत टाइम से बंद है, तो हम लोग वहाँ साफ सफाई करके उस घर को रहने लायक बनाने जा रहे हैं। ओह ऐसा है क्या? तो ठीक है ओबी, तुम डेकोरेशन के लिए कुछ फ्लावर्स और दूसरा सामान लेके आओ। तब तक मैं, जिमिन और युनवू मिलके घर की साफ सफाई शुरू करते हैं। जंकुक इससे पहले तुम जाओ, मैं तुमसे एक बात पूछूं। हम्म, तुम तेयंग से कितना प्यार करते हो? इतना कि मैं तेयंग के लिए अपने मॉम डैड की प्लान की हुई अरेंज मैरिज कैंसिल करने के लिए रेडी हूँ, और उसके लिए फिर चाहे मुझे जो भी सज़ा मिले। जंकुक याद है जब उस दिन तुम जल्दी में ऑफिस से चले गए थे? उस दिन मैंने ही तेयंग को बोला था मेरे साथ इंडिया वापस चलने के लिए, पर पता है तेयंग ने मुझे साफ मना कर दी थी, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। जो मैसेजेस तुमने पढ़े वो मैंने तेयंग को इसलिए किए थे ताकि मैं उसे मिलके आज मना पाऊँ अपने साथ इंडिया वापस चलने के लिए। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि अब और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मैं नहीं रखना चाहता तुम दोनों के बीच। आई अंडरस्टैंड काय। जंकुक ये लो तेयंग का एड्रेस। तेयंग अपने मॉम डैड से अलग रहती है इंडिया में, तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो सीधे अपने घर जाएगी। और अब तुम्हें भी ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, तुम्हें जो भी पहली फ़्लाइट मिले उससे इंडिया चले जाओ। थैंक यू सो मच काय मेरी हेल्प करने के लिए। ऑल द बेस्ट जंकुक, अब जल्दी जाओ। मिस किम तेयंग अब रेडी रहिए, मैं आ रहा हूँ अपने प्यार को वापस लेने। बस कुछ देर और, उसके बाद मैं कोरिया और जंकुक सबको छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, यहाँ। आई एम सॉरी। हाँ इट्स ओके। अपनी मुंह बोली गर्लफ्रेंड की इतनी हेल्प तो मैं कर ही सकता हूँ ना। मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई? अभी कुछ दिनों पहले ही तो हम मूवी देखने गए थे, अब ऐसा बोल के मेरा दिल तो मत तोड़ो। आप बताइए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरी फ्रेंड की शॉप है, तो उसे हेल्प करने कभी कभी यहाँ आ जाती हूँ। अब आप बताइए। मुझे डेकोरेशन के लिए ना कुछ फ्लावर्स चाहिए, तो तुम मेरी हेल्प कर सकती हो उसमें। थैंक यू सो मच कनिंग मेरी हेल्प करने के लिए। अब मैं चलता हूँ। हो भी रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तुम मेरे साथ क्यों? वो जीनू आंटी ने मुझे किसी से मिलवाने के लिए आपके घर बुलवाया था, तो चलिए मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। चलो। ओ लव बर्ड्स, हम यहाँ काम करने के लिए आए, तो अपनी आशिकी छोड़ के थोड़ा काम भी कर लेंगे क्या? जिनू तू क्या कुछ भी बोलता रहता है। तभी वहाँ होबी और कनिंग भी आ जाते हैं। अरे कनिंग, तुम भी होबी के साथ यहाँ? हाँ हाँ, वो जीनू आंटी ने मुझे यहाँ आने के लिए बोली थी। लगता है मॉम तुम्हें जिमिन से मिलवाना चाहती थी। जिमिन, यह है कनिंग, होबी की होने वाली। भाई ये मेरी फ्रेंड तक नहीं है, तो मेरी होने वाली तो दूर की बात है। ये दोनों भाई ना ऐसे हैं। वैसे कनिंग, हेलो मिस कनिंग, आई एम युनवू, और आप जैसी ब्यूटीफुल लड़की से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। कनिंग, तुम्हें मॉम ने जिमिन भाभी से मिलने के लिए बुलवाया है, तो अच्छा होगा तुम उन्हीं के साथ रहो। मिस्टर होबी, कहीं आप जेलस तो नहीं हो रहे? जेलस? मैं क्यों जेलस होने लगा? कनिंग, इन दोनों को छोड़ो, आओ तुम मेरे साथ।
हेलो जंकुक, कहाँ हो तुम? और तेयंग मानी या नहीं? भाई तेयंग इंडिया चली गई है हमेशा के लिए और मैं उसे मनाने के लिए इंडिया जा रहा हूँ अभी इस वक्त। जी भाई। ठीक है जंकुक, तुम जो कर रहे होगे सोच समझ के कर रहे होगे, और अगर तुम तेयंग को अपने साथ लेके नहीं आए ना तो सोच लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। जी भाई। बाकी आप डैड को संभाल लेना। जंकुक तुम आराम से जाओ, डैड की टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूँगा। ऑल द बेस्ट। ओह थैंक यू सो मच। ये आवाज़, ये तो तेयंग की आवाज़ है। जंकुक को किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे तेयंग की तरह लगती है, तो वो फ्लाइट में इधर उधर देखने लगता है। एक्सक्यूज़ मी सर, कोई प्रॉब्लम है? नो नो इट्स ओके, आई एम फाइन, थैंक यू। जंकुक इतना क्या बावला हो गया तू प्यार में जो तेयंग की आवाज़ें भी सुनाई दे रही तुझे। सो जा आप चुपचाप। फाइनली इंडिया, मैं वापस आ गई। वेलकम टू इंडिया मिस्टे। अंकल जॉन, आप यहाँ? आपकी बेबी को भी साथ में लाया हूँ, देख लीजिए, ध्यान बहुत अच्छे से रखा है मैंने इसका। माय बेबी, तुम सोच भी नहीं सकती मम्मा ने तुम्हें कितना मिस किया है। अंकल जॉन थैंक यू सो मच मेरी बेबी का ध्यान रखने के लिए। मैम आप चलिए, मैं आपका सामान दूसरी गाड़ी से लेके आपके घर पहुँचता हूँ। कभी नहीं लगा था मुझे कि इंडिया वापस आके मुझे इतनी खुशी होगी। ये क्या चीज़ है ये? कनिंग तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं होगी, मैं ठीक हूँ। जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से। वहाँ कांच है, तुम्हें लग जाएंगे। भाभी मुझे भी गोद में उठा लो ना। हाँ, मुझे भी कांच लग सकते हैं। तुम्हें लग जाए तो लग जाए, मुझे क्या है। बेटा क्या हुआ, किस चीज़ की आवाज़ आई? वो कुछ नहीं मॉम, थोड़ा सा कांच टूट गया था धोखे से। आप लोग ठीक है ना, किसी को लगी तो नहीं? नहीं मॉम, किसी को नहीं लगी। आप सब लोग यहाँ हैं तो आपके साथ जंकुक और तेयंग को भी होना चाहिए ना। कहाँ है वो दोनों? मॉम वो तेयंग का मुझे नहीं पता, पर जंकुक किसी काम से इंडिया गया है। इंडिया? मॉम उसे कंपनी से रिलेटेड किसी काम की वजह से जाना पड़ा। आपके डैड को इस बारे में पता है? नहीं मॉम, आपने बताया उन्हें? मॉम मैं डैड को अभी बता देता हूँ। आप बिना देखे मेरी बुकिंग कैंसिल कैसे कर सकती हैं? एटलीस्ट एक बार चेक तो कीजिए। आई थिंक सर आपने ऑनलाइन बुकिंग करवाई होगी, और मैं आपको बता दूं कि हमारी साइट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से बुकिंग तो एक्सेप्ट हो जाती है पर होटल में रूम्स खाली नहीं होते। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। एटलीस्ट आप मेरी इतनी हेल्प तो कर सकती हैं कि मुझे किसी दूसरे होटल में रूम दिलवा दें। सॉरी टू से सर, पर अभी इस एरिया में आपको कोई भी रूम खाली नहीं मिलेगा। इतनी प्रॉब्लम्स कम थी जो एक नई प्रॉब्लम आ गई मेरी लाइफ में। एक काम करता हूँ, काय से बात करता हूँ, शायद वो मेरी कोई हेल्प कर दे। इतना सोचकर जंकुक होटल से बाहर आ जाता है। ये लड़की जानी पहचानी सी, ये तो तेयंग है। तेयंग, तेयंग। जंकुक जैसे ही तेयंग को देखता है दौड़ के उसके पास जाता है। तेयंग, पता है मैं तुम्हें कितना। जंकुक आपको ठंड लग रही है, आप गाड़ी के अंदर बैठिए पहले। फिर वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। आप यहाँ किसी काम से आए क्या? बोलिए आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ देती हूँ। वहाँ जंकुक उस होटल की तरफ पॉइंट करके बोलता है। आप यहाँ रुके हुए हैं तो फिर आप होटल के बाहर क्यों खड़े थे? क्योंकि मैंने वहाँ रुकने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी, और अब होटल वाले बोल रहे हैं कि उनकी साइट में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भले ही होटल में रूम्स खाली ना हो बट फिर भी बुकिंग एक्सेप्ट हो जा रही है। ओह तो फिर आपके पास कोई और जगह है रहने की? नहीं, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। रात बहुत ज़्यादा हो गई है तो मुझे नहीं लगता अब आपको कहीं और रूम मिलेगा, तो आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर में रुक सकते हो। हाँ हाँ ज़रूर, मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो आप मेरे घर में रह सकते हो, पर जैसे मैं आपके घर में आपके रूल्स फॉलो करके रह रही थी, आपको मेरे घर में मेरे बनाए हुए रूल्स फॉलो करने होंगे, ठीक है? हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल।
वेलकम टू माय होम मिस्टर जियान जंगकुक। तो तेयंग, ये तुम्हारा घर है? हाँ, ये मेरा अकेले का घर है। तेयंग, तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है, इतनी महंगी गाड़ी है, फिर तुम कोरिया में मेरी सेक्रेटरी की जॉब क्यों कर रही थी? क्योंकि कुछ भी करके मुझे यहाँ से भागना था, पर मुझे भागने का रीज़न मिला उस जॉब से जिसके लिए मैंने कभी अप्लाई भी नहीं की थी, और फिर भी मुझे ज्वाइनिंग के लिए ईमेल आ गया। तो मुझे लगा जब कोरिया में इतनी अच्छी जॉब मिल ही रही है तो अपने घर से भाग ही क्यों ना जाऊँ। बाकी इसके बाद क्या हुआ आप तो सब जानते ही हो। इसका मतलब मेरी किस्मत ज़्यादा अच्छी थी जो मुझे तुम्हारे जैसी सेक्रेटरी मिल गई। और मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि मुझे आपके जैसा बॉस मिला। बहुत बेकार जोक था, बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। मेरी किस्मत ना सच में बहुत खराब है। जिस इंसान से मैं सुबह से भाग भाग के थक गई हूँ वो इंसान खुद ही मेरे सामने आके बैठ गया। आई एम सॉरी तेयंग। आपको पता भी है मैं कितना हर्ट हूँ, इतना कि एक बार को मेरे मन में आया कि मैं वहाँ से सब कुछ छोड़ के वापस आ जाऊँ, पर मैं फिर भी रुकी रही, सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार के लिए। मैं आपके साथ, आपके पास रहने के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही थी। जैसा आप चाहते हो वैसे रहने की कोशिश कर रही थी। अपने बचपने को छोड़ के थोड़ा मैच्योर बनने की कोशिश कर रही थी। और मैं जिमिन से जेलस ना हूँ इसकी भी बहुत कोशिश कर रही थी। आप मुझे एक ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं दे पा रहे थे, पर मैं फिर भी आपके साथ रुकने की कोशिश कर रही थी। पर आपने क्या किया जंगकुक? आप मुझे सिर्फ जिमिन से कंपेयर करते रहे, मुझे इग्नोर करते रहे, मुझ पे गुस्सा करते रहे। आपने कभी सोचा मुझे कितना बुरा लगा ये सब? और अब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, सिर्फ मैं ही हूँ जो आपसे प्यार किए जा रही हूँ। क्यों जंगकुक, क्यों? तेंग वहाँ से जाने के लिए होती है और जंगकुक उसे हाथ पकड़ के रोक लेता है। मेरा हाथ छोड़ो जंगकुक, मुझे जाने दो। जब मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लायक ही नहीं हूँ तो आप क्यों मेरा पीछा करते हुए यहाँ आए हो? क्यों आप बोलते थे कि आप मुझसे प्यार करते हो जब आप उस प्यार को अपना ही नहीं सकते? आई एम सॉरी कि मैं जिमिन नहीं हूँ, ना ही मैं जिमिन की तरह बन सकती हूँ, पर मैं आपसे आई एम सॉरी तेयंग, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट किया। पर जो भी मैंने जिमिन के सामने बोला था वो सब सिर्फ गुस्से में था। तुम्हें पता है ना मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, पर मुझ पे बिलीव करो तेयंग, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मैं जिमिन से मिला। जिमिन के पास रह के कभी भी मेरा दिल जोरों से नहीं धड़का, मेरे पेट में बटरफ्लाई डांस नहीं करती थी। ये मैं सिर्फ तुम्हारे साथ फील करता हूँ तेयंग, और ये प्यार नहीं तो क्या है। आई लव यू तेयंग, आई लव यू। मुझे आपकी बातों पे ना अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं है, पर मुझ पे तो भरोसा हो सकता है ना। ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं है ना, तो तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा दिलवा रहा हूँ। आदत है, आदत है। तो आर्मी, आज का पार्ट यही एंड होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आई एम सॉरी कि मुझे ना ये पार्ट देने में इतनी ज़्यादा देर लग गई, पर मैं क्या करूँ, मेरे घर के आसपास ना बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है। और उस बीच जिस माइक से मैं रिकॉर्डिंग करती थी वो माइक भी ख़राब हो गया, तो ऑनलाइन उस माइक को मंगवाने में 3-4 दिन का टाइम जाएगा ही। और मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पा रही थी बीच में। सच बताऊं तो लिटरली रो रो के मैंने ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट की है, और कैसे की है मैं ही जानती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ भर भर के प्यार देना जैसे हर बार देते हो, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू आर्मी।